स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये देखो ये फिल्म कितनी अच्छी। हाँ, फिल्म ही चलेगा। बीननी कटे रहेगी। देखती भी। सदा जी, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही होंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर में जाके कमरे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे पता नहीं करसी चलने की आवाज में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं सूरज जी, ये करसी की आवाज परेशान नहीं करती है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। सिर्फ उत्तर देना काफी नहीं होता, प्रश्न का हल किस तरह से निकाला जाता है वो बहुत मायने रखता है। हाँ? आधे नंबर उसी के मिलते हैं, याद रखना। ये ले, काम हो गया तुम्हारा? हाँ? मोहित सर, ये पैस लगे। एक रुक छोरा, मैं ले आऊं। लो, अब ये छोटी वाली भी थानेदारनी बनेगी। थानेदारनी नहीं, हवलदारनी बनेगी। बढ़िया है। हाय, इस टीबीडी को भी कितना सुना सुना लग रहा है मीनूडी के बिना। जो इसकी जबान होती ना तो अभी बुला लेता कि मीनूडी अठिया, मीनूडी अठिया। तो फिर मना किसने किया है थारे को मीना? जा देख ले, हमारे सगे जेठ ने ही तो लगवाया है। हाँ, पहले क्या देखूंगी? पहले देखूंगी नए गाने। अरे को तो बड़ा शौक है। हो गया, चल मीनू। अरे वाह, ये पिक्चर इतनी जल्दी टीवी पर आ भी गई। कितना मन था इसे देखने का। तो कोई बात नहीं, अब तो घर में टीवी आ गई है। एक काम करती हूँ, भाभी के कमरे में जाके पिक्चर देखती हूँ। वैसे भी भाभी तो घर में है भी नहीं, कोई देख भी नहीं पाएगा। चल छवि, मजा आएगा टीवी देखने में। अरे हाँ, दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते किसी रिमोट के लिए। वो कटे देखूं कहाँ छुपा दिया। शायद भाभी अब टीवी बंद करना ही भूल गई। अच्छा है, टीवी ऑन करने का समय बच गया। घर में ढूंढ लिया, यहाँ रखा है।
देखो निकम्मा यहाँ छुपा हुआ है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आई थी। तू पता तू क्या करने आई थी यहाँ? वो मैं तो रिमोट ही ढूंढ रही थी ना, टीवी देखने आई थी। हाँ? अभी बताती हूँ भाभू को, वो ही लेंगी सारी खबर। हाँ भाभी, जाइए 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 और जाके सब कुछ बता दीजिए भाभी को। लेकिन याद रखना कि आप भी नहीं बचेंगे। नमक मिर्ची लगा के ऐसी शिकायत करूंगी ना आपकी कि आप आगे और भाभू आपके पीछे पीछे, वो भी डंडा लेके। और सुनिए भाभी, मैं इस घर में कुछ दिन की मेहमान हूँ। भाभू को समझाऊंगी तो वो मान भी जाएंगी और चिल्लाएंगी भी नहीं। लेकिन आप तो इस घर में हमेशा ही रहोगी ना, फिर क्या करोगी? और वैसे भी एक बात बोल दूं आपको, आजकल आपकी हरकतों से भाभू आपसे बहुत खार खाई हुई है। जाइए भाभी जाइए, अब जा क्यों नहीं रही? आज बाल धोए हैं ना तूने, शैम्पू लगाया है, कितनी खुशबू आ रही है। हमारी प्यारी सी नैनन। अब तारे को क्या लगा मैं थारी शिकायत करूंगी बाबू से? पगली, टीवी देखना है ना, दोनों मिल बांट के देखते हैं, नैनन भाभी दोनों बैठ के, और थारी पसंद का प्रोग्राम। आजा आजा आजा, चल चल यही बैठेंगे। भाभी क्या? ये देखो ये फिल्म कितनी अच्छी। हाँ फिल्म ही चलेगा। तेरे भैया इसके जैसे ना लगते हैं। चुप। वो कहा था भाभी आपको कि इस कमरे में मत आना, टीवी वाले कमरे में आने की मंजूरी नहीं है, लेकिन आप हाथ पकड़ लिया और बिठा लिया। बाबू जी तो बहुत झूठ बोलने लग गई है। अरे मैंने इसे रिमोट पकड़ते हुए देखा, ढूंढ रही थी ये। मैंने कहा टीवी मत देख, बाबू ने मना करा पर तब भी कहती नहीं, बैठो देखो टीवी। बाबू बहुत ही झूठी हो गई है, ससुराल जाके पता नहीं बाबू क्या करेगी। ला। बीननी कटे रहेगी। देख देख टीवी। बाबू बीननी, घर में टीवी नाच गाना देखने के लिए ना आए हुए, प्रतियोगिता की तैयारी करने के वास्ते आए हुए। आइंदा से ध्यान रहे। जाओ उठे से। बाबू आप हुक्म दे, मैं जा। मैं तो भागी रही थी। बाबू ये बारिश को भी आज ही आना था और इसके चलते बत्ती भी चली गई। संध्या जी, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही होंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर में जाके कमरे में पढ़ लीजिए। वैसे भी आपके पास आज ही की रात है प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि कल तो सूरज जी, प्रतियोगिता कल नहीं है। कल तो प्रतियोगिता का क्वालिफाइंग राउंड है, जिसमें पास होने के बाद ही प्रतियोगिता में आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, लेकिन उसमें पास होना भी तो बहुत जरूरी है ना। वो कह रहे
क्या इतनी कठिन प्रतियोगिता है? पता नहीं कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मुकाबला बहुत कठिन है संध्या जी, इसलिए कह रहा हूँ संध्या जी, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे पता नहीं करछी चलने की आवाज में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं सूरज जी, ये करछी की आवाज परेशान नहीं करती है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। मेरा हौसला बढ़ा रही है। मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। जी। मैं इसके बाद आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ और उसके बाद मिठाई के लिए खजूर भी भिगोनी है। सूरज जी, हाँ खजूर से भी मिठाई बनती है क्या? हाँ हाँ, खजूर से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं संध्या जी। जैसे बादाम खजूर, काजू खजूर और फिर वो अखरोट खजूर, फिर सबको मिला के एक नवरत्न खजूर भी बनती है। कई बार क्या होता है ना कि डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों को बोलते हैं कि आप चीनी का सेवन नहीं कर सकते, तो वहां पे वो कुदरती मीठा खजूर से ही लेते हैं। अच्छा, एक चीज और संध्या जी, क्या आपको पता है कि खजूर सबसे ज्यादा कौन से देश में उगती है? नहीं। सऊदी अरब में। हाँ संध्या जी। सूरज जी, मैं जानती हूँ कि आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, ताकि इस रात में मेरे साथ जग सके, सहारा बन सके मेरा। सूरज जी, आज अचानक मुझे आपकी वो बात याद आ गई जब आपने मुझे कहा था कि मेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई होगी ये जानकर कि मेरी शादी एक हलवाई से हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए किसी कामयाब इंसान का साथ सोचा होगा। उस वक्त मुझे आपकी बात पर बहुत गुस्सा आया था कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। पर आज पापा बहुत खुश होंगे, बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे। उन्हें बहुत गर्व हो रहा होगा कि जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, जो उनकी बेटी को खुश बल्कि बहुत खुश रखने में कामयाब हुआ है। संध्या जी, देखा फिर से बातों में लग गई। संध्या जी, आपके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम बहुत कम है। चलिए चलिए जाके पढ़ाई कीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, आप जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।